नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा संस्कृत के ऊपर। संस्कृत में पहला चैप्टर मंगलम के ऊपर। क्लियर है? तो मंगलम में आपको जो कि पूरा जीरो लेवल से उठा करके हाई लेवल तक का सफ़र करवाने जा रहा हूं। इनमें से आपको पहले मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ सीखने के लिए मिलेगा, कौन श्लोक किससे लिया गया है, ये चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव पर जो कि चर्चा करेंगे कि भाई देखिए किस किस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट ए आपका श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, श्लोक को पढ़ने के लिए सीखेंगे, श्लोक को लर्न करने के लिए सीखेंगे, श्लोक से जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उस सभी पे जो कि चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, आप जो कि मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन मंगलम पढ़ रहे हैं, तो मंगलम में कितना श्लोक है, कितना मंत्र है, ये जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो मंगलम में 5 मंत्र है और 500 मंत्र भाई उपनिषद से लिया गया है। 500 मंत्र कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। याद कीजिएगा, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन रहा है कि मंगलम पाठ का 500 श्लोक किससे लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया। मंगलम पाठ में कितना श्लोक है? तो बोलेगा 5 श्लोक है। प्रथम मंत्र यानी कि प्रथम श्लोक किससे लिया गया, इस प्रकार से पूछ देगा। तो प्रथम श्लोक जो है ईशावास्योप उपनिषद से लिया गया है। प्रथम श्लोक ईशावास्योप उपनिषद से लिया गया है ना, जिसमें सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु वर्णन है। यानी इसमें सत्य धर्म की प्राप्ति कैसे किया जाता है ना, ये इस चीज का जो कि वर्णन किया गया प्रथम श्लोक में। क्लियर है? अच्छा, फिर द्वितीय श्लोक में क्या चीज किया गया ये भी थोड़ा जान लेते हैं। तो द्वितीय श्लोक जो आपका लिया गया ये कठोप उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? कठोप उपनिषद से लिया गया, जिसमें आत्मा का महत्व का वर्णन है। यानी द्वितीय श्लोक जो हम अभी पढ़ेंगे उसमें आत्मा का महत्व के बारे में बताया गया, आत्मा के बारे में बताया गया द्वितीय श्लोक में। और द्वितीय श्लोक किससे लिया गया? कठोप उपनिषद से। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि द्वितीय श्लोक किससे लिया गया, तो बोलिएगा कठोप उपनिषद से। द्वितीय श्लोक में किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो बोलिएगा किसके? आत्मा के विषय में, है ना। अच्छा, तृतीय श्लोक की अगर बात किया जाए, तृतीय श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया। तृतीय श्लोक किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। क्लियर है? जिसमें सत्य को उत्तम खजाना बताया गया। क्लियर है? तृतीय श्लोक जो पढ़ेंगे इसमें सीखेंगे कि सत्य को किस प्रकार से उत्तम खजाना बताया गया, ये चीज का जो कि जानकारी हमें मिलेगी। तो ये तृतीय श्लोक में। क्लियर? अच्छा, चतुर्थी श्लोक की बात अगर किया जाए तो चतुर्थी श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया। यानी कि तृतीय श्लोक और चतुर्थी श्लोक दोनों जो कि मुंडकोपनिषद से ही उठाया गया। लेकिन हाँ, चतुर्थी श्लोक में आत्मा और जीवों के बीच संबंध की चर्चा करेंगे, है ना। चतुर्थी श्लोक में मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसमें किसके बारे में चर्चा करेंगे? आत्मा और जीवों के बीच संबंध की चर्चा किया गया है। ठीक है? तो ये सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा भी, बस धैर्यपूर्वक बने रहिए। तो चतुर्थी श्लोक हो गया। अच्छा, पंचमी श्लोक की अगर बात किया जाए तो वो आपका श्वेताश्वरूप उपनिषद से लिया गया है। किससे? पंचमी श्लोक किससे लिया गया है? श्वेताश्वरूप उपनिषद से लिया गया है, जिसमें वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर की विषय में कहा गया है। यानी 5वां श्लोक में परमेश्वर के बारे में आपको जो कि बताया गया है ना, परमेश्वर के बारे में आपको 5वां श्लोक में बताया गया है। 5वां श्लोक किस उपनिषद से लिया गया? तो 5वां श्लोक आपका श्वेताश्वरूप उपनिषद से लिया गया। क्लियर? ये था पाठ परिचय। पाठ में इस चीज का बारे में आपका जो कि जानकारी होना अनिवार्य हो जाता है। अच्छा चलिए, देखिए कैसे पूछेगा ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से 4 ऑप्शन देगा और किस तरीके से आपको बनाना है। तो ये पूछ देगा कि मंगलम पाठ के सभी मंत्र कहाँ से लिए गए, ऐसे पूछेगा कि मंगलम पाठ का जो सभी मंत्र है कहाँ से लिए गए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उपनिषद से लिए गए। कहाँ से लिए गए भाई? उपनिषद से। पूछेगा मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, ऐसे पूछेगा। अच्छा, ऑप्शन देगा आपका 3, 4, 5, 6, आपको मार देना है। पूछ देगा कि प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, आप बता दीजिएगा ईशावास्योप उपनिषद से लिया गया। आपको ऑप्शन देगा मुंडकोपनिषद, ईशावास्योप उपनिषद, कठोप उपनिषद, श्वेताश्वरूप उपनिषद। तो आप जो कि उससे खोज करके मार दीजिएगा। क्लियर? तो चलिए अब जो कि श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं कि श्लोक किस प्रकार से पूछा जाता है और आपको श्लोक जो कि अच्छी प्रकार से पढ़ने के लिए आना चाहिए, है ना। तो आइए श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला श्लोक क्या कहता है समझिएगा। मैं तोड़ के पढ़ाता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट बोलूँगा। पहला है हिरण मयन पात्रेन सत्य अस्यापि हितम मुखम। फिर तत्वम पुष्णन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये।
अब इसको साथ में पढ़ता हूँ, है ना। आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पीछे करके देखिएगा और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो है क्या है, कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण शतस्यापि हितं मुखम तत्वं पुष्णन् अपावृणु शतधर्माय दृष्टे। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ समझिए। हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने सा, पात्रेण का मतलब होता है आवरण, है ना, या ढक्कन। सत्य का मतलब होता है सत्य का, है ना, सत्य अस्यापि हितम, यानी अपि हितम का मतलब होता है ढका हुआ। मुखम का मतलब होता है मुख, है ना। तत्वम का मतलब होता है तत्व, तत् है पहले, तत्व का मतलब होता है उसे, त्वम का मतलब होता है तुम। और पुष्णन का मतलब होता है आपका विद्वान। और अपावृणु, अपावृणु का मतलब होता है त्याग करे। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि अपावृणु का मतलब क्या होता है, त्याग करे। हमने बोला था पुष्णन अपावृणु, है ना। और उसके बाद है सत्य धर्माय, इसका मतलब होता है सत्य धर्मवान के लिए, सत्य धर्माय, है ना, सत्य धर्मवान के लिए। और फिर है दृष्टि, दृष्टि का मतलब होता है प्राप्ति के लिए। अब इसका अर्थ जोड़ करके बोलिएगा। तो ये कहता है, देखिए ये विनती करता है ईश्वर से, है ना, ईश्वर से विनती करता है और कहता है कि सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। प्रभु को कहता है कि हे प्रभु, कि जो सत्य का जो मुख है वो सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है ना। यानी कि वो पात्र जब तक हटेगा नहीं तो मैं सत्य का मुख, यानी कि सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, ये बोल रहा है। उसके बाद कहता है कि इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मयह मोह को त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। यानी कहता है कि ये जो सत्य का जो मुख है सोने जैसे पात्र से ये ढका हुआ है। मान लेते मेरा मुख जो है ये जो मेरा है ये सोने का पात्र है, ये हम ढक देते, मेरा फेस दिख नहीं रहा, तो कहता है वो चीज़ हटा दीजिए। यानी कि सोने सा जो पात्र है से जो सत्य का मुख ढका हुआ है तो इसको हटा दीजिए। मान लीजिए मेरा जो ये हाथ है ये सोने का पात्र है ना, इससे मेरा मुख ढका हुआ है। अब जब तक इसको हटाएंगे नहीं तो मेरा मुख को कैसे दिखेगा। तो भाई बोल रहा है कि जो सोने जैसे पात्र से जो सत्य का मुख ढका हुआ है इसको हटा दीजिए, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। तो वो हटेगा कब, जब कहता कि मन से मेरा जो भी माया मोह है उसको त्याग कर दो। ये प्रभु से विनती करता है मेरे अंदर जो भी माया मोह है उसका त्याग कर दे, तभी जो कि सत्य की प्राप्ति संभव हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये कहा आपका पहला श्लोक। फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पुष्णन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। यानी हे प्रभु, सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मया मोह का त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। तो चलिए इसमें देखिए आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछा जाता है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करें। पूछेगा ईश्वर क्या है, तो प्यारे साथी ईश्वर सिर्फ सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, ध्यान में रखना। सिर्फ सत्य क्या है, ईश्वर। तो पूछा ईश्वर क्या है, ईश्वर सत्य है, ध्यान में रखना। फिर कह देगा कि ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। तो मैंने तो शुरू में ही परिचय में हमने बताया, तो ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया, सत्य के विषय में कहा गया। क्या सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए, यानी सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए, तो हिरण्मयेन पात्र को हटा, यानी कि जो ढका हुआ है ना उसको हटा देना चाहिए। तो हिरण्मयेन पात्र को होगा आंसर। फिर कहेगा कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का मुख जो कि सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, क्लियर है। फिर कहेगा किसकी जीत होती है, तो जीत जो होती है वो सत्य की होती है ना। चलिए और क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। फिर पूछेगा कि किसकी जय होती है, जय पूछे या जीत पूछे तो वो तो दोनों एक ही है, तो जय भी आपका सत्य की होती है। पूछेगा किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, सोने के पात्र से बंद किसका मुख है, तो सत्य का मुख है। पूछेगा ब्रह्मा का मुख किससे ढका है, तो ब्रह्मा का मुख किससे ढका है, तो ब्रह्मा का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। पूछ देगा कि हिरण्मयेन पात्रेण डॉट सत्य धर्माय दृष्टे, ये किस उपनिषद से लिया गया, तो ईशावास्योप उपनिषद से लिया गया। पूछ देगा हिरण्मयेन शब्द का अर्थ क्या है, तो सोने सा। पूछ देगा श्लोक में हिरण्मयेन पात्रेण किसका प्रतीक है, तो हिरण्मयेन पात्रेण किसका प्रतीक है, माया मोह का प्रतीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपसे जो कि पूछ सकता है। तो आइए अब दूसरा श्लोक पर मैं चर्चा करता हूँ। कहता है, इसको भी तोड़ के मैं पढ़ाता हूँ। अनोर नियान महतो महियान आत्मस्य, ठीक है, जंतुर निहितो गुहायाम। फिर से अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति
वित्त शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। अब इसको जोड़ के पढ़ते हैं ना डायरेक्ट। अनोन्यान महतो मह्यान आत्मजंतोर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। ये कहता है अनोर का मतलब होता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसको देख माइक्रोस्कोप भी उसके सामने फैले। क्योंकि फिर बोलता है कि महतो मह्यान, यानी महान से महान भी है, छोटा से यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। जिसका मतलब है कि अब माइक्रोस्कोप का भी अगर यूज करते हैं तो उसे हम नहीं देख सकते हैं, है ना। और फिर मह्यान, मह्यान का मतलब महान, और क्या चीज़, आत्मा, है ना। तो इसका अर्थ क्या आता है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान रहती है, यानी विराजमान रहती है। ये बोलता है कि अनोन्यान महत्व मह्यान आत्मा जंतो निहितो गुहायाम, यानी कि आत्मा जो है कि प्राणी यानी मनुष्य के हृदय जिसमें जिसमें प्राण है उसके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। और वो आत्मा बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि उसको देख नहीं सकते हैं माइक्रोस्कोप से भी, और उसके साथ साथ कितनों भी और महान भी है, ये बोला। क्लियर है। कहते उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव जो है, जो जिसमें जीव है, जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाग्र हो जाता है। कहता जो उसको जान गया, जो उसको समझ गया, उसका आत्मा जो है कि परमात्मा में मिल जाती है, ये बोला। क्लियर है। तो फिर से एक बार बोल देता, कहता है अनोन्यान महतो मह्यान आत्मस जंतोर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति विश्व को धातु प्रसादान महिमान मात्मना, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान रहती है। क्या चीज, आत्मा विद्यमान रहती है। क्लियर है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जो कि जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाग्र हो जाता है। तो ये था आपका श्लोक का अर्थ। अब किस कैटेगरी से पूछा जाता है इस पर थोड़ा सा चर्चा करें। पूछेगा कि महान से भी महान क्या है ना, तो आपका ऑप्शन देगा। तो महान से भी महान क्या है, आत्मा है, ध्यान में रखना है। पूछेगा सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो यहाँ भी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होगा, आत्मा होगा। पूछ देगा कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, दर्शन का। ध्यान में पूछेगा किसे वश में नहीं किया जा सकता है, आप खुद बता दीजिएगा कि भाई किसे बस में नहीं किया जा सकता है, बताइए। तो आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। पूछ देगा कि अनोन्यान महतो ... महिमान मात्मना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठोप उपनिषद से लिया गया। ये तो मैंने शुरू में ही बताया कि कठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो कठोप उपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया कि मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, इसके बारे में कहा गया है। क्लियर है। और आपसे इस प्रकार से पूछ देगा कि किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं, तो किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं, तो वो है आपका इंद्रिय, है ना, इंद्रियां जिसको बोलते हैं। तो इंद्रियां के प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाते हैं। पूछेगा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है, ध्यान में रखना। पूछेगा उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, तो उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, याद रखना। पूछेगा किसकी गुफा में आत्मा निहित है, तो किसकी गुफा में आत्मा निहित है, इस प्रकार से पूछेगा। और ऑप्शन भी देगा कि भाई बताओ पर्वतीय गुफा में, कृत्रिम गुफा में, जीवों के शरीर रूपी गुफा में, और पूछता है किसी में नहीं, तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट श्लोक पर चर्चा करते हैं क्या कहता है। क्लियर है। देखिए अगला श्लोक क्या कहता है, कहता है कि सत्यमेव, पहले तोड़ के पढ़ाता उसके बाद जोड़ के पढ़ाऊंगा। सत्यमेव जयते ना नृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयानः येना क्रम नत ईर्ष्यो, फिर से येना क्रम नत ईर्ष्यो हयाप्त कामा यत्र तत् सत्य अस परम निधानम। अब इसको जोड़ के मैं पढ़ाता। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयानः एनाक्रम नृत्यरिष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सत्य अस्य परम निधानम। इस प्रकार से आपको पढ़ना है ना। इसका अर्थ क्या होता है थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। ये कहता है कि सत्य की ही जीत होती है। देखिए सत्यमेव जयते नानृतम,
यानी कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, यानी झूठ की नहीं, ये बोला। तो अर्थ इसका बोलिएगा कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, यानी मार्ग खोलता है। यही बोल दिया कि सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्यन पंथा विततो देवयानः, यानी सत्य से ही जो परम पिता देवयान मतलब देवों के पास पहुंचा जा सकता है, सत्य के मार्ग पे चल के। फिर कहते हैं यनाक्रम न त्रिष्यो हयापत कामा यत्र तत्र सत्य यस परम निधानम, यानी इसका मतलब है कि जिसके द्वारा ऋषि, कहता है कि जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, कहता ऋषिगण वही सत्य के मार्ग पे चल करके परमात्मा को पाना चाहते हैं। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। तो ये बोला कि ईश्वर तक किस प्रकार से पहुंचा जाता है, तो बोला सत्य से पहुंचा जाता है। सत्य विचार अपने अंदर जो कि अंदर निहित करना पड़ता है, सत्य से ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता विस्तृत होता है। तो वो सत्य को कौन अपनाता है, कहता है ऋषि लोग सत्य को अपनाकर परमात्मा यानी परमेश्वर में मिल जाते हैं। ये क्या कहा रहा था, क्लियर। अच्छा, इस ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे बनता है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेगा। पूछेगा कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, सत्य से किसका रास्ता खुलता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, देवलोक का। पूछेगा किसकी विजय नहीं होती है, तो किसकी विजय नहीं होती है, तो बताइए असत्य की, एक आपका सत्य की है, एक है असत्य की, धर्म की, या ये भी दोनों की। तो असत्य की विजय नहीं होती है। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, आपको 4 ऑप्शन देगा, उनमें से आपको छांटना पड़ेगा। पूछेगा सबसे बड़ा खजाना क्या है, बताइए धन है, विद्या है, स्वर्ण है या सत्य है। तो सबसे बड़ा खजाना है सत्य है, ध्यान में, सबसे बड़ा खजाना सत्य। इसके अलावा सबसे बड़ा खजाना और दूसरा चीज़ नहीं है, ना स्वर्ण है, ना विद्या है, ना धन, सबसे बड़ा क्या है, सत्य। खजाना सबसे बड़ा सत्य। कहता है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, तो सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, तो देवलोक जाते हैं। देखिए किस किस कैटेगरी से पूछ सकता है, ये मैं आपको पहले से जो कि आपको रिकवर करवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ, पहले से जान जाइए। पूछेगा तो तुरंत सही मान दीजिए। पूछेगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल्य मंत्र है, ऐसे भी पूछ देगा कि भाई सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मुख्य मूल्य मंत्र है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। पूछेगा ऋषिगण किसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऋषिगण जो कि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। पूछ देगा ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग कौन सा बताया गया है, तो सत्य का मार्ग है। पूछ देगा कि नानिरितम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो असत्य होता है, नानिरितम मतलब असत्य। पूछेगा देवयाहना किसे कहा गया है, तो देवयाहना परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग को कहा गया है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए 4 नंबर का श्लोक क्या कहता है, क्योंकि मंगलम पाठ में टोटल 5 श्लोक है। क्लियर है, 5 श्लोक कुछ ना कुछ जो कि हमें सिखाती है। तो देखिए कहता है यथा, पहले मैं तोड़ के पढ़ाता हूँ, यथा नद्यः यश नंदमानः, यथा नद्यः यश नंदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद वे मुक्तः है ना, परात परम पुरुष मुपायति दिवयम। ध्यान में रखना, मैंने तोड़ के पढ़ाया, आप इसको स्टॉप करके फिर से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, आप भी पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। अब इसको मैं डायरेक्ट पढ़ाता हूँ। यथा नद्या यशनंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान नामरूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपैति दुवयम। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अब इसका थोड़ा सा अर्थ समझते हैं। यथा का मतलब होता है जिस प्रकार, नद्या का मतलब होता है नदियाँ, है ना, यशनंद माना का मतलब होता है बहती हुई, समुद्रे अस्तम का मतलब होता है कि समुद्र में विलीन हो जाती है ना। तो इसका थोड़ा सा अर्थ अब समझते क्या कहते। तो ये कहता है कि यथा नदिया यशनंद माना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपा भी, यानी कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियां समुद्र में मिलकर अपना नाम एवं रूप त्याग देती है, उसी प्रकार है ना, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त,
प्रात परम पुरुष मुपेति विद्वान, यानी कि उसी प्रकार अब कहता तथा विद्वान, यानी उसी प्रकार विद्वान अपना नाम एवं रूप त्याग कर परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिले जाते हैं। कहता भाई जो विद्वान व्यक्ति होता है वो नदी से सीखता है। कैसे? कहता कि जैसे देखते हैं कि नदी, छोटे छोटे नदियाँ जब मिलते मिलते जाकर के समुद्र में गिरती है तो उस समय नदी का नाम खत्म हो जाता है, उस समय उसको समुद्र बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जो विद्वान व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि विद्वान व्यक्ति क्या करता है, अपना नाम और रूप को त्याग कर परमेश्वर में जो कि परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिले जाते हैं। परमेश्वर एक समझिए ज्वालामुखी है, उसमें से छोटा सा ज्वाला निकल गया जिसमें उसमें प्राण आ गया, और वो जो व्यक्ति उसको समझ लिया है ना, तो वो क्या करेगा ना, पूरा जो कि उसको समझ करके उसमें जो कि लीन हो जाता है, यानी कि उसको पूर्ण रूप से अपना नाम और अपना त्याग, जो भी नाम उसको मिला है, जो भी रूप मिला है, उसको त्याग करके वही फिर जा करके उसी दिव्य प्रकाश रूप में विलीन हो जाते हैं। तो ये कहता है कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलकर अपना नाम एवं रूप को त्याग देती है, उसी प्रकार से जो विद्वान व्यक्ति होता है वह अपना नाम एवं रूप त्याग कर परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिल जाते हैं, है ना। तो एक बार मैं फिर से श्लोक पढ़ता हूँ। क्या कहता है? यथा नद्य यशनंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपेति दिव्यम, है ना, दिव्यम। क्लियर है? तब देखिए ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से यहाँ से आपसे जो कि बनता है, किस प्रकार से पूछेगा, इस श्लोक से ऑब्जेक्टिव से देखिए हमने हर एक श्लोक में 10-10 ऑब्जेक्टिव जो कि यहाँ पे लेकर के आया हूँ, और 10-10 ऑब्जेक्टिव इसमें 5 श्लोक है तो 500 में 10-10 ऑब्जेक्टिव बताया, समझे 50 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। साथ ही साथ आपका जो कि श्लोक क्लियर होगा, उसके साथ ही साथ आपका अर्थ क्लियर होगा, यानी एक क्लास में आपका टोटल समझिए कि खत्म। और कहीं से आपका ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछे, जो भी पूछेगा आप बना लीजिए। पूछेगा कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, तो समुद्र में। आप खुद बता दीजिएगा। पूछेगा कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदियाँ। पूछेगा नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, नाम। आंसर ये होगा नाम। पूछेगा नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र में। पूछेगा कि यशनंद माना का अर्थ क्या होता है, बहती हुई होता है। पूछेगा विद्वान किससे मुक्त होता है, विद्वान किससे मुक्त होता है, तो विद्वान नाम एवं रूप से मुक्त होता है। पूछेगा नदियों के समुद्र में मिलने की उपमा किससे मिल गई, किसके लिए दी गई है, तो जीव का ब्रह्मा में लय होना। ये आंसर हो जाएगा, जीव का ब्रह्मा में लय होना। पूछेगा नदियों के समुद्र तक पहुंचने का क्या संदेश है ना, क्या संदेश है जब समुद्र तक पहुंचता है, तो इसका मतलब अंत में सभी का ब्रह्मा में विलय होता है, यानी कि अंत में सब लोग उसी में विलय होता है, इसका यही अर्थ है। पूछ देगा इस श्लोक में नदियों की उपमा किसके लिए दी गई है, तो ज्ञानी के लिए दी गई है। क्या होगा, ज्ञानी के लिए दी गई। क्लियर है? तो पूछ देगा विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है, तो परमात्मा में मिल जाता है ना। पूछेगा विद्वान अंततः किसमें मिले जाते हैं, अंततः भाई परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में। कहानी खत्म। लास्ट श्लोक देखिए और इसको भी समझिए, और इसका भी थोड़ा सा मैं 10 ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करा दूंगा। क्लियर है? ताकि कहीं से भी आए कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। कहता है पहले तोड़ के पढ़ा था, वेदा। देखिए क्या है, वेदा ह में तम, वेदा ह में तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम अंशर को मुंह पढ़ना है, ठीक है। आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात तमसः प्रस्तात तमेव विदित्वाति तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा वित्ते अयनाय। जो अस के तहत आपको दिख रहा है वो अ है, ठीक है, वित्ते अयनाय। अब देखिए उसको साथ में पढ़ते हैं। वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा वित्ते अयनाय। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है समझिए। ये कहता है कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। वेदा अमेतम पुरुषम महातम, यानी ये कहता है जो वेद जो है आदित्य वर्ण का मतलब सूर्य। क्लियर है? ये सूर्य का ही ये पर्यायवाची शब्द है आदित्य। तो आदित्य वर्ण कहता है कि वेद आदित्य वर्ण
सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। जैसे सूर्य का जो दिव्य होता है ना, उसी रूप में कहता है वेद विराजमान है। कहता है ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके, अर्थात ये कहता है कि ज्ञानी जन उसको पढ़ लेता है, वो अपने अंदर घोट लेता है, यानी साक्षात्कार करके, अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है ना। ये वही कहता है। विद्वान लोग क्या कहता है, उसी का सब वेद का साक्षात्कार कर लेता है और उसके बाद वो जो है कि मृत्यु पर भी क्या हो जाता है, विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो सब जानता है कि इससे बढ़कर दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये था। अब इससे देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, किस प्रकार से पूछा जाता है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेता हूँ। तो इसमें पूछेगा कि पुरुषम महानतम का तात्पर्य किससे है। तो पुरुषम महानतम का जो तात्पर्य है वो परमात्मा से है। परमात्मा बोले या सर्वोच्च पुरुष, जो अच्छा पुरुष होता है ना, सभी में से एक। आगे आदित्य वर्णम का अर्थ क्या है, अभी हमने तुरंत बोला कि आदित्य वर्णम का अर्थ होता है सूर्य के समान प्रकाश, है ना, सूर्य के समान प्रकाशमान, सूर्य के समान प्रकाश। फिर है तमसः प्रस्ताद का आशय किससे है। तमसः प्रस्ताद का आशय तो अंधकार से है ना। तमसः प्रस्ताद मतलब अंधकार से, अंधकार का मतलब अज्ञान से परे, ठीक है। नेक्स्ट है वेद, कहता है कि वेद अहम का अर्थ क्या है। वेद अहम का अर्थ क्या है, मैं जानता हूँ, यही अर्थ है। वेद अहम का अर्थ होता है कि मैं जानता हूँ। कहता है जिसने परमात्मा को जान लिया है वह क्या कहलाएगा, तो मृत्यु से परे हो जाते हैं। जिसने परमात्मा को जान लिया वह मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ। कहता है विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है ना। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, परमात्मा को, यानी सारा मायामों को त्याग दिया। उसके बाद किससे दर्शन होता है, परमात्मा का। फिर कहता है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा पूरा संसार जो कि अनुशासित है। पूछेगा किनकी महिमा का गायन होता है, तो किनकी महिमा का यहाँ गायन होता है, परमात्मा के महिमा का। पूछेगा वेदा हमें तम पुरुषम महानतम ... विद्यते ऐनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये ईशावास्योप उपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान में रखना इस चीज। पूछ देगा आदित्य का पर्यायवाची क्या है, तो आदित्य का पर्यायवाची सूर्य है। क्लियर है। तो प्यारे साथियों, मैंने क्या कहा, मंगलम चैप्टर में जितना श्लोक था, जितना अर्थ था, जितना हो सके ऑब्जेक्टिव मैंने बना करके आपको दिया और अर्थ भी बताया। इनमें से अगर क्वेश्चन पूछ देगा, है ना, कि आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में बताइए, तो ये सारा चीज़ उम्मीद करता हूँ अब आप लिख दीजिएगा। अगर अभी भी इस चैप्टर में कुछ डाउट लगता है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बस इतने सब पढ़िए, उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ऐसे ऐसे चैप्टर पर डिस्कस करूँगा जो कि आपका एक भी डाउट ना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।